नमस्ते। सेटिंग अप अ फ्यूचर प्रूफ स्प्रिंग एआई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ट्रेनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि आप स्प्रिंग एआई का उपयोग करके अपने जावा एप्लीकेशन में जेनरेटिव एआई की क्षमताओं को कैसे जोड़ सकते हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि आपका सेटअप भविष्य के लिए मजबूत और अनुकूलनीय हो। ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जिन्हें एआई की जीरो नॉलेज है। हम शुरुआत से हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज की दुनिया में हर बिजनेस अपने एप्लीकेशन में एआई क्षमताएं जोड़ना चाहता है, जैसे कि चैटबॉट्स या कोड असिस्टेंट। स्प्रिंग एआई इस जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये हमें एक जाना पहचाना स्प्रिंग स्टाइल अनुभव देता है, जिससे हम बिना किसी अनावश्यक जटिलता के एलएलएमएस को अपने जावा या स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट्स में आसानी से जोड़ सकते हैं। ये एक पुल ब्रिज की तरह काम करता है जो आपके एप्लीकेशन को विभिन्न एआई सर्विस प्रोवाइडर्स से जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य इंटीग्रेशन को सरल और सुसंगत बनाना है। यह डायग्राम दिखाता है कि स्प्रिंग एआई कैसे काम करता है। सबसे पहले एक डेवलपर यानी आप स्प्रिंग एआई एप्लीकेशन बनाता है। यह एप्लीकेशन सीधे एलएलएम प्रोवाइडर से बात नहीं करता, बल्कि बीच में स्प्रिंग एआई फ्रेमवर्क का उपयोग करता है। स्प्रिंग एआई एक एपीआई के जरिए अलग अलग एलएलएम प्रोवाइडर से डेटा भेजने और प्राप्त करने का काम संभालता है। यह आर्किटेक्चर सुनिश्चित करता है कि आपके एआई फीचर्स आपके मुख्य एप्लीकेशन के साथ मजबूती से इंटीग्रेटेड हों। किसी भी फ्यूचर प्रूफ एप्लीकेशन की नींव उसकी पोर्टेबिलिटी होती है, यानी बिना ज्यादा कोड बदले टेक्नोलॉजी बदलने की क्षमता। स्प्रिंग एआई इसे चैट मॉडल इंटरफेस के माध्यम से हासिल करता है। चैट मॉडल वो मुख्य कंपोनेंट है जो एलएलएम से बात करता है। चैट क्लाइंट एक आसान तरीका प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम प्रॉम्प्ट भेजते हैं। उदाहरण के लिए आप ओपनआई चैट मॉडल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कल एंथ्रोपिक चैट मॉडल पर स्विच करना चाहें तो आपका अधिकांश कोड जो चैट क्लाइंट का उपयोग करता है समान रहेगा। हर रिस्पांस हमें चैट रिस्पांस के रूप में मिलता है, जिसमें मॉडल का जवाब और महत्वपूर्ण मेटा डेटा जैसे कि कितने टोकन्स का उपयोग हुआ या जानकारी शामिल होती है। यह क्लास डायग्राम स्प्रिंग एआई के मुख्य एब्स्ट्रैक्शंस को दिखाता है। सभी चैट कार्यक्षमता चैट मॉडल इंटरफेस पर निर्भर करती है। हम चैट क्लाइंट का उपयोग करते हैं जो इस इंटरफेस को कॉल करता है। चाहे हम ओपनआई चैट मॉडल का उपयोग करें या एंथ्रोपिक चैट मॉडल का, चैट क्लाइंट के लिए कार्यप्रणाली हमेशा एक जैसी रहती है। ये मॉडल पोर्टेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। प्रॉम्प्ट इनपुट के रूप में जाता है और हमें चैट रिस्पांस आउटपुट के रूप में मिलता है। अपने स्प्रिंग एआई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेट करने के लिए हमें कुछ बेसिक टूल चाहिए। सबसे पहले हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर का उपयोग करके एक नया स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसमें हम अपनी जरूरी डिपेंडेंसीज जोड़ते हैं, जैसे कि वेब डिपेंडेंसी। एआई क्षमताएं जोड़ने के लिए हमें एक स्पेसिफिक एआई स्टार्टर डिपेंडेंसी की जरूरत होती है, जैसे ओपन एआई या एंथ्रोपिक के लिए। यह स्टार्टर डिपेंडेंसी सारे जरूरी एआई कंपोनेंट्स को हमारे प्रोजेक्ट में लाती है। अंत में हमें एलएलएम प्रोवाइडर से कनेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में एपीआई की को सेट करना होगा। यह फ्लोचार्ट प्रोजेक्ट सेटअप की प्रक्रिया दिखाता है। हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर से शुरू करते हैं, जरूरी डिपेंडेंसीज जोड़ते हैं और स्प्रिंग एआई बॉम्ब को इंक्लूड करते हैं। फिर हम ओपन एआई या किसी अन्य प्रोवाइडर का स्टार्टर डिपेंडेंसी जोड़ते हैं। सबसे जरूरी कदम है एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल में अपना एपीआई की सेट करना। यह सफल होने पर आप अपने कोड में चैट क्लाइंट को इंजेक्ट करने के लिए तैयार हैं। यदि एपीआई की सेट नहीं किया गया है तो आपको एरर मिलेगा। भविष्य के लिए तैयार फ्यूचर प्रूफ होने का मतलब है किसी एक प्रोवाइडर पर निर्भर न रहना। स्प्रिंग एआई कई प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है। हम एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, जैसे कि spring.ai.openai.apk और मॉडल। यदि आप मॉडल विशिष्ट व्यवहार को ट्यून करना चाहते हैं तो आप ओपनएआई चैट ऑप्शंस या एंथ्रोपिक चैट ऑप्शंस जैसे क्लासेस का उपयोग कर सकते हैं। टेम्परेचर एक महत्वपूर्ण सेटिंग है। कम मान जैसे 0.0 ज्यादा प्रेडिक्टेबल और कंसिस्टेंट उत्तर देगा, जबकि उच्च मान जैसे 1.0 ज्यादा रचनात्मकता लाएगा। आप लोकल डेवलपमेंट के लिए उल्लामा जैसे मॉडलों का भी उपयोग कर सकते हैं। ये माइंड मैप दिखाता है कि स्प्रिंग एआई किस तरह विभिन्न एलएलएम प्रोवाइडर्स और उनके ऑप्शंस को हैंडल करता है। चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर हमें पोर्टेबल चैट ऑप्शंस प्रदान करता है। हर प्रोवाइडर जैसे ओपनएआई, एंथ्रोपिक, गूगल जेनएआई, ओलामा के पास अपने स्पेसिफिक ऑप्शंस क्लासेस होते हैं, लेकिन वे सभी एक ही चैट मॉडल इंटरफेस के तहत काम करते हैं। आप अपनी आवश्यकतानुसार मॉडल चुन सकते हैं, यहां तक कि ओलामा के माध्यम से स्थानीय मॉडल भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही हमारे सेटअप को फ्यूचर प्रूफ बनाती है। एलएलएम से सही आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कला में महारत हासिल करनी होगी। प्रॉम्प्ट वो टेक्स्ट है जो हम मॉडल को देते हैं। एक प्रॉम्प्ट को प्रभावी बनाने के लिए हमें स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, जैसे कि आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, सिस्टम मैसेज के रूप में। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बहुत उपयोगी है।
क्योंकि ये हमें डायनामिक इनपुट्स को मैनेज करने की अनुमति देता है। आप टेम्पलेट में प्लेस होल्डर्स जैसे टॉपिक का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें रन टाइम पर वास्तविक मूल्यों से बदला जाता है। इससे आप एक ही टेम्पलेट का उपयोग कई अलग अलग क्वेरीज के लिए कर सकते हैं। ये सीक्वेंस डायग्राम दिखाता है कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट और चैट क्लाइंट एक साथ कैसे काम करते हैं। डेवलपर पहले एक टेम्पलेट बनाता है जिसमें प्लेस होल्डर्स होते हैं। फिर वह रन टाइम पर वेरिएबल्स का एक मैप प्रदान करता है। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इस डेटा का उपयोग करके एक पूर्ण प्रॉम्प्ट बनाता है जिसे चैट क्लाइंट के माध्यम से चैट मॉडल को भेजा जाता है। ये डायनामिक तरीका हमें बहुत फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल एआई एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। एलएलएम से केवल टेक्स्ट मिलना आसान है, लेकिन एंटरप्राइज एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए, जैसे कि JSON। स्प्रिंग एआई इसे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के साथ हल करता है। बीन आउटपुट कन्वर्टर सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। ये आपकी जावा क्लास यानी आपके डिजायर्ड आउटपुट स्ट्रक्चर से स्वचालित रूप से JSON स्कीमा बनाता है। फिर यह इस स्कीमा को प्रॉम्प्ट में जोड़ता है ताकि एलएलएम को पता चले कि उसे किस फॉर्मेट में जवाब देना है। जब एलएलएम JSON स्ट्रिंग के रूप में जवाब देता है तो बीन आउटपुट कन्वर्टर उसे वापस टाइप सेफ जावा ऑब्जेक्ट में बदल देता है। ये टाइप सेफ्टी हमें अधिक विश्वसनीय और त्रुटि रहित एप्लीकेशन बनाने में मदद करती है। एलएलएमएस केवल उस डेटा का जवाब दे सकते हैं जिस पर उन्हें ट्रेन किया गया है, लेकिन राग रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन की मदद से हम उन्हें अपने प्राइवेट या डोमेन स्पेसिफिक डेटा जैसे PDFs या इंटरनल रिपोर्ट्स का उपयोग करने की क्षमता देते हैं। ये कैसे काम करता है? सबसे पहले हमारा एम्बेडिंग मॉडल हमारे डॉक्यूमेंट्स को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस, जिन्हें वेक्टर्स कहते हैं, में बदलता है। ये वेक्टर्स एक वेक्टर स्टोर जैसे PostgreSQL में स्टोर किए जाते हैं। जब कोई यूजर सवाल पूछता है तो स्प्रिंग एआई का क्वेश्चन आंसर एडवाइजर वेक्टर स्टोर में सर्च करता है, सबसे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ढूंढता है और फिर उन्हें एक सिस्टम मैसेज के रूप में एलएलएम को भेजता है। इस तरह एलएलएम के पास जवाब देने के लिए जरूरी कॉन्टेक्स्ट होता है। ये C4 कंटेनर डायग्राम राग के फ्लो को दर्शाता है। यूजर क्वेरी सबसे पहले चैट क्लाइंट में जाती है। चैट क्लाइंट फिर क्वेश्चन आंसर एडवाइजर का उपयोग करता है। यह एडवाइजर क्वेरी को एम्बेडिंग मॉडल के माध्यम से वेक्टर में बदलता है, जिसे वेक्टर स्टोर में सर्च किया जाता है। वेक्टर स्टोर सबसे मिलते जुलते डॉक्यूमेंट्स लौटाता है जिन्हें एडवाइजर चैट क्लाइंट के प्रॉम्प्ट में कॉन्टेक्स्ट के रूप में जोड़ता है। इस ऑगमेंटेड प्रॉम्प्ट को एलएलएम को भेजा जाता है, जिससे हमें एक्सटर्नल डेटा पर आधारित जवाब मिलता है। टूल कॉलिंग वो फीचर है जो एआई एप्लीकेशन को असली दुनिया से जोड़ता है। एलएलएम अपने आप में इन्वेंट्री डेटा या लाइव वेदर एपीआई को नहीं जानता। टूल कॉलिंग की मदद से हम एलएलएम को बताते हैं कि आपके पास ये फंक्शंस उपलब्ध हैं। हम जावा में एक सामान्य फंक्शन लिखते हैं और @tool एनोटेशन के साथ एक स्पष्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं। जब यूजर कोई सवाल पूछता है, एलएलएम ये तय करता है कि किस फंक्शन को कॉल करना है। ये फंक्शन नाम और आर्ग्यूमेंट्स के साथ एक JSON रिस्पांस देता है। स्प्रिंग एआई इस JSON को पकड़ता है, आपकी जावा फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है और फंक्शन के रिजल्ट को वापस एलएलएम को भेजता है, जो अंततः नेचुरल लैंग्वेज में जवाब देता है। यह एआई एजेंट की क्षमताओं को असीमित रूप से बढ़ाता है। यह सीक्वेंस डायग्राम टूल कॉलिंग की 5 चरणीय प्रक्रिया को दर्शाता है। यूजर एक सवाल पूछता है, स्प्रिंग एआई चैट क्लाइंट सवाल और उपलब्ध फंक्शन की डेफिनेशंस को एलएलएम को भेजता है। एलएलएम यदि आवश्यक हो तो एक टूल कॉल रिक्वेस्ट JSON वापस भेजता है। स्प्रिंग एआई तब एक्सटर्नल फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है और उसका डेटा वापस एलएलएम को भेजता है। इस डेटा के आधार पर एलएलएम अंतिम नेचुरल लैंग्वेज आंसर जनरेट करता है, जिसे यूजर को डिलीवर किया जाता है।